बचाना है और उसी में हम काम कर रहे हैं। तीसरी बात जो हर्षवर्धन जी ने कही है, लेकिन गौरव भाटिया, अगर आप गुजरात से कंपेयर करें, देखिए जो प्रैक्टिकल सवाल है, अगर आप गुजरात से कंपेयर करें तो गुजरात की पॉपुलेशन कितनी और उनको कितनी वैक्सीन मिली, अगर आप महाराष्ट्र की पॉपुलेशन को देखें और उनको कितनी वैक्सीन मिली, ये एक लेजिटिमेट सवाल है। इस सवाल का जवाब दीजिए कृपया करके, क्योंकि वैक्सीन वसूली बिल्कुल ये जो तालमेल है ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से आंकड़ों को आंकेंगे तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको जनसंख्या के हिसाब से बताता हूं। जी जी, जनसंख्या के हिसाब से गुजरात में 7 करोड़ है ना जनसंख्या, राजस्थान में करीब 7 करोड़ है। 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन दी गई गुजरात में, 1 करोड़ 5 लाख दी गई राजस्थान में। तो कोई भेदभाव हमें तो दिखा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार जिसने कोविड का प्रबंधन बेहतर किया है बाकी प्रदेशों से, वहां पे जनसंख्या के अनुपात में शायद वैक्सीन कम भेजी गई है। लेकिन हम फिर से कहेंगे, देश को एकजुट होके कोविड के खिलाफ लड़ना है। वैक्सीन हर व्यक्ति तक पहुंचे, जो ज्यादा जरूरतमंद है उस तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। यहां वसूली करने में लगे हुए हैं। ठीक है, आपने बोला कि इस बार तो वसूली टारगेट कम हो जाएगा। देखो अमन, ये कौन सी बात संबंध है ना भाई साहब, है कौन सी राजनीति के? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ वसूली का, आधा मिनट और दे दीजिए। क्या संबंध? ठीक है गौरव, पार्टी सरकार बनाने में लगी है, ये कैसी बात करते हैं? मैं सरकार बनाने में लगे। अमीर जी आधा मिनट और दे दीजिए। सरकार आपकी तो है, आपको क्या लग रहा है आपकी सरकार जा रही है? किशोर भाई, आपको क्यों लग रहा है आपकी सरकार जा रही है? गौरव भाटिया सरकार बनाने में लगी है। तीनों पहिए पंचे कर रही है, आवाज देखो कर रही है, सब कुछ लगा दिया। ये तो विषय नहीं है ना। सरकार थोड़ी गिरती। अरे वैक्सीन भी देंगे तो सरकार गिरेगी क्या? इनके तो रामदास आठवले ने आज डिमांड कर दी कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अरे ये लोग किसी भी हालत में सत्ता में आना चाहते हैं। नहीं, देखिए मैं एक बात और बिल्कुल, लेकिन अभी ये सचिन वाजे, एनआईए, ये तो विषय ही नहीं है ना आज की बहस का। हमने तो डॉक्टर अजय लोग को बुलाया था, वो डॉक्टर भी है, वो जेडीयू के प्रवक्ता भी है। एक सेकंड, लेकिन ये एनआईए तो विषय ही नहीं है। आप कह रहे हैं सरकार बनाने में लगे हैं, आपको क्या लग रहा है सरकार निपट रही है क्या? वसूली की बात निकाली। देखिए, अब वसूली की बात, अब पॉलिटिकल पॉइंट तो स्कोर होगा। संजय राउत ने क्या बोला? संजय राउत ने बोला एक दिन पहले, उन्होंने क्लियर कट बोला, जब डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पे बोला देखिए महाराष्ट्र को डिफेम करने की कोशिश हो रही है, महाराष्ट्र को डिफेम करने की कोशिश हो रही है। बार बार यही बोला संजय राउत ने, महाराष्ट्र का नाम बदनाम करने की कोशिश है। महाराष्ट्र का नाम बदनाम कैसे करने की कोशिश है? अगर महाराष्ट्र में कोविड केसेस बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र का नाम बदनाम हो रहा है कि महाराष्ट्र का नाम ठीक हो रहा है? निश्चित करें, वो पिछले 1 साल के आंकड़ों को देखकर निश्चित करें राउत साहब। कोविड की संख्या बढ़ना ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है ना। तो फिर जब डॉक्टर हर्षवर्धन उस पर कमेंट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं महाराष्ट्र को डिफेंड करने की कोशिश चाहिए कि मोदी जी इसकी जवाबदारी अभी आपसे स्पष्ट रूप से पूछा गया, मैं अजय लोग को लेकर आता हूं, अभी विषय था वैक्सीन, अभी ये विषय था वैक्सीन। कोई एनआईए को नहीं लेके आया, कोई सचिन वाजे को नहीं लेकर आया इस चर्चा के अंदर, कोई परमवीर को चर्चा में नहीं लेके आया, कोई आपके मंत्री अनिल परब पे जिस पे आरोप लग रहा है उसको चर्चा में नहीं लेके आया, कोई अनिल देशमुख को चर्चा में नहीं लेके आया, कोई सुप्रीम कोर्ट वाले केस को चर्चा में नहीं लेके आया, लेकिन आप लेके आए, आपने उसको स्टार्ट करा। अभी किशोर जी, सब लोग वैक्सीन पे थे, गौरव भाटिया वैक्सीन के इर्द कुछ नहीं बोले, ठीक है उन्होंने वसूली की बात करी थी, लेकिन वैक्सीन के संदर्भ में बोले। लेकिन आप सचिन वाजे को बीच में लेके आए, आप एनआईए को बीच में लेके आए, ठीक है आपने भी बात को रखा ना। आप रुकिए, आप इंपॉर्टेंट पार्टी है, आप एनसीपी इंपॉर्टेंट पार्टी है, महाराष्ट्र की कांग्रेस भी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि लड़ाई पूरी आपके साथ हो रही है और इसमें शरद पवार ने एक बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट दिया है, उसके क्या मायने। डॉक्टर अजय आलोक को मैं रुक करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, पहले आप डॉक्टर हैं, उसके बाद आप एक नेता प्रवक्ता है, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैन यू बिलीव दिस इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ? और उस स्टेट में ये हो रहा है जहां पर कोविड केसेस आर बहुत ही वरीसम सिनेरियो है। स्टेट और सेंटर दोनों को साथ आना चाहिए, हाई टाइम। अमीश, आपको 16 या 17 जनवरी याद है, हमारा आप डिबेट कर रहे थे? ये वही लोग हैं, सापड़ा साहब बैठे हुए हैं, याद कीजिए, यही वो पार्टी है जिसने कोवैक्सीन के खिलाफ झंडा बुलंद किया था कि कोवैक्सीन लोगों को नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसकी प्रामाणिकता नहीं है। वैक्सीन के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी थी, एक अविश्वास फैलाया था कि इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोवैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। ये वही पार्टी है।
तो आज ये मत भूलिए कि ये लोग को कोई भी मौका मिलेगा तो ये कहीं भी पीछे हटेंगे। निम्न स्तर की घटिया राजनीति करना इनकी ब्रांड ट्रेडमार्क बन चुकी है। ये 10 तरीके की बात बोलते हैं। आज मैं ये कहता हूं कि अगर कहीं वैक्सीन घट रही है, 3 दिन का स्टॉक है, आज मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी थी, ये बात तो प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री खुद बोल सकते थे। मीडिया के सामने आके इस तरह से बोलना, अपनी विफलताओं को छुपाना नहीं तो और क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट न्यूज पेपर में देता है कि 11% की वेस्टेज होती है महाराष्ट्र में। अरे जावड़ेकर साहब ने तो 5 लाख वेस्टेज कम बताया है। अगर 1 करोड़ 6 लाख या 1 करोड़ 17 लाख की डोज महाराष्ट्र को मिली है, 11% वेस्टेज हुए, 1 करोड़ 6 लाख कहीं ना कहीं किसकी विफलता है? 1 करोड़ 6 लाख में भी 11% यहाँ पर तो चर्चा है ना, ये पे हो गई है, यहाँ चर्चा सचिन वाजे पे हो रही है। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, जिसकी बात ही नहीं मैं कह रहा हूं यहाँ पे ध्यान अरे ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। जबरदस्ती वैक्सीन पे बयान दिया गया है। ये तब दिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार की याचिका को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था कि सीबीआई की जांच करवाई जाए। कहानी पूरी वो है, और उसको ये लोग मानेंगे नहीं। उसमें बीच में आ गई उठ के। अब याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी के सापरा साहब भी बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या बोला था सापरा साहब जनवरी के अंत में, कि हम अपने लोगों को कोवैक्सीन लेने के लिए नहीं कहेंगे। इसे क्योंकि इसकी प्रामाणिकता नहीं है, जिसको लेना है बॉन्ड साइन करके ले लेता। आप तो कोवैक्सीन के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले लोग हैं। आप कहां से वैक्सीन की कमी का रोना रोने लग गए? मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। वैक्सीन जब आई तब आपको दिक्कत थी, वैक्सीन आ गई तब दिक्कत है। दूसरे देशों को क्यों दी जा रही है तब दिक्कत है। अपने देश में मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, इसलिए आज दिक्कत है। दिक्कत आपको इस सब चीज से नहीं है, दिक्कत अपनी विफलताओं को छुपाने में है। आपको वो विफलता छुप नहीं रही है ना, सामने आ जा रही है। विरोधाभासी स्टेटमेंट दे रहे हैं। चरण सिंह शरद पवार आके बोलते हैं कि नहीं